हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी खुश होंगे, मौज मस्ती में होंगे। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे टोपोलॉजी की कुछ थ्योरम्स, और टोपोलॉजी की थ्योरम्स के बाद हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। तो नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट क्या होता है ये हमने पहले पढ़ लिया है, और उसके लिए हमने क्या पढ़ा, देखना इधर। हम बोलते हैं कि लेट ए एक अपने पास कोई सेट है, तो मैं बोलूँगा कि x एलिमेंट अगर आप a के अंदर से लेते हैं, x एलिमेंट पूरा का पूरा g के अंदर से आए और g पूरा का पूरा a के अंदर से आए। अगर ऐसा g सेट अपने पास टो के अंदर होता है, मैं बोलूँगा अगर ऐसा g सेट टो के अंदर से आता है, टोपोलॉजी के अंदर से आता है कि x एलिमेंट पूरा g में हो और g पूरा पूरा कैपिटल A सेट में हो, तो इस कैपिटल A सेट को x का क्या कहते हैं, नेबरहुड कहते हैं। क्या कहते हैं? नेबरहुड कहते हैं। ठीक है, नेबरहुड। ओके, अब हम आगे चलते हैं और अपनी एक थ्योरम पढ़ते हैं। नेबरहुड के ऊपर ही थ्योरम है अपने पास। ए सबसेट कैपिटल A ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस x, टो is open if and only if it is a neighborhood of all its points. क्या मतलब है, पहले थ्योरम का मतलब समझना, उसके बाद हम प्रूफ करते हैं। सबसे पहले थ्योरम का मतलब तो है कि ए सबसेट कैपिटल ए अपने पास एक सबसेट है किसका, टोपोलॉजिकल स्पेस x, टो का, मतलब कैपिटल X का कोई सबसेट है A। इज ओपन मतलब ये जो A है वो ओपन होगा, तो हम क्या बोलेंगे, देन इट इज नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट्स, मतलब तब ये जो A सेट है वो खुद के सभी पॉइंट्स का क्या होगा, नेबरहुड बनेगा। और उल्टा भी है, इफ एंड ऑल इफ का मतलब है दोनों साइड से प्रूव करना है। अगर आपके पास कोई एक ऐसा सेट है जो खुद के सभी एलिमेंट का नेबरहुड बन रहा है, तो वो हमेशा क्या बनेगा, ओपन सेट बनेगा। अब पहले तो ये देखो ओपन सेट का मतलब क्या होता है। ओपन सेट ए अगर अपने पास ओपन सेट है, इसका मतलब है कि ए सेट जो है वो टोपोलॉजी टो के अंदर से आ रहा है। ए टो के अंदर से आता है, इसका मतलब है कि ए क्या है, ओपन सेट है। क्यों? तो टोपोलॉजी के अंदर आने वाले सभी सेट क्या कहलाते हैं, ओपन सेट कहलाते हैं। ठीक है, ओके। यहां पर अब हम लिखते हैं प्रूफ। सबसे पहले हमें एक चीज़ माननी पड़ेगी। मैं मान लेता हूँ, या तो आप पहले ओपन सेट मान करके और उसके खुद के हर एक पॉइंट का नेबरहुड प्रूव कर दो, या फिर ए सेट को खुद के हर एक पॉइंट का नेबरहुड मान करके और आप उसको ओपन प्रूव कर दो। तो हम मानते हैं कि लेट कैपिटल ए इज ओपन सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स। कैसा है, ओपन सबसेट। ओपन होने का मतलब है दैट इज ए जो है वो टोपोलॉजी टो के अंदर से आ रहा है। ओपन का मतलब यही है कि टोपोलॉजी टो के अंदर से आएगा, ए बिलोंग्स टू टो। ठीक, अब है अपने पास देन वी हैव टू प्रूव that
देन वी हैव टू प्रूव दैट ए इज नेबरहुड ऑफ all its points। खुद के सभी पॉइंट्स का क्या है, ये नेबरहुड है, नेबरहुड। ठीक है, इस नेबरहुड के लिए क्या प्रूव करूंगा मैं, तो मैं बोलूंगा लेट x बिलोंग्स टू ए सेट है एंड a बिलोंग्स टू टो, देन x बिलोंग्स टू a और a सबसेट होता है खुद का ही। देखो a ओपन सबसेट दे रखा कैपिटल X का, तो मैं बोलूँगा a टो के अंदर से होगा। ठीक बात है। देन वी हैव टू प्रूव दैट a इज नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट्स। खुद के सभी पॉइंट का क्या होना चाहिए, नेबरहुड होना चाहिए। ये बात हमें प्रूव करनी है। तो मैं a का कोई भी एक एलिमेंट मान लेता हूँ, x एलिमेंट a में से होगा और हम जानते हैं कि a टो के अंदर से है। इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ कि a सबसेट ऑफ a, सॉरी a x बिलोंग्स टू सबसेट ऑफ, सॉरी x बिलोंग्स टू a एंड a इज सबसेट ऑफ a। और इस a को हम क्या लिखते हैं, g। ये g क्या है, ये g सेट आना चाहिए बीच में, और g क्या होता है, ओपन सेट होता है। और ओपन हमेशा किस में से आता है, टो में से। बोलूँगा g टो के अंदर से आना चाहिए था। हाँ, तो g की जगह हमारे पास क्या आ गया, a, जो कि टो के अंदर से आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि दैट इज a इज, क्या लिखें, दैट इज कैपिटल A इज नेबरहुड ऑफ x एंड x इज आर्बिट्री पॉइंट ऑफ कैपिटल A। x जो है कैपिटल A का आर्बिट्री पॉइंट है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सो एवरी पॉइंट ऑफ कैपिटल A इज, सॉरी, तो क्या लिखेंगे हम, A इज नेबरहुड ऑफ एवरी पॉइंट लिखेंगे। सो A इज नेबरहुड ऑफ एवरी पॉइंट ऑफ A। इसका मतलब है कि A जो है वो खुद के सभी पॉइंट्स का क्या होगा, नेबरहुड होगा। देखना, सबसे पहले A अपने पास ओपन गिवन है, तो इसका मतलब है कि A जो है अपने पास टो के अंदर से आना चाहिए। ठीक है, देन हमें प्रूव करना है कि जो A सेट है वो खुद के सभी पॉइंट का क्या होना चाहिए, नेबरहुड होना चाहिए। तो मैं बोलूँगा एक x एलिमेंट मान लिया A के अंदर से। अब अगर A को नेबरहुड मानना है, प्रूव करना है, तो हम बोलेंगे x किसी G ओपन सेट के अंदर से आना चाहिए और G ओपन सेट पूरा A में से आना चाहिए। तो मैं बोलूँगा अपन G ओपन सेट की जगह क्या मान लेता हूँ, A टो के अंदर से आ रहा है, तो A भी अपने पास ओपन सेट है। मैं लिखूंगा x एलिमेंट A के अंदर से आ रहा है, A खुद का सबसेट होता ही है। मैं लूँगा x ओपन सेट के अंदर से आ रहा है और ओपन सेट पूरा A में से आ रहा है। इसका मतलब A जो है वो x का क्या है, नेबरहुड है, और x अपने पास आर्बिट्री पॉइंट है कैपिटल A का। इसका मतलब है कि कैपिटल A जो है खुद के सारे पॉइंट्स का क्या बना है, नेबरहुड बना है। अब हमें कन्वर्स पार्ट प्रूव करना है। कन्वर्स पार्ट प्रूव करेंगे तो कैसे लिखूंगा, कन्वर्स। और कन्वर्स में हमें पहले क्या मानना है कि लेट A इज नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट्स, खुद के सभी पॉइंट्स का क्या है, ये नेबरहुड है। तो मैं बोलूँगा लेट A इज नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट्स। ये खुद के सभी पॉइंट्स का नेबरहुड है। देन वी हैव टू प्रूव दैट A इज ओपन सेट। तब हमें ये प्रूव करना है कि A अपने पास ओपन सेट है। ठीक है, गिवन क्या है, तो मैं लिखूंगा सिंस A इज नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट्स। अगर खुद के सभी पॉइंट का अगर ये नेबरहुड है तो मैं क्या बोलूँगा कि लेट
x बिलोंग्स टू ए एंड x मैं ए के अंदर से एक पॉइंट ले रहा हूँ तो x का भी नेबरहुड बनेगा ये, एंड a इज नेबरहुड ऑफ x, ए जो है वो x का क्या बनेगा, नेबरहुड बनेगा। ए x का नेबरहुड कब बनता है, जब मैं लिखूंगा देयर एग्जिस्ट, सो देयर एग्जिस्ट gx बिलोंग्स टू टो इज एन ओपन सेट, is an open set such that x belongs to gx और gx पूरा किस में होगा, a में होगा। क्या मतलब है इसका, a हमें नेबरहुड दे रखा है खुद के सारे पॉइंट्स का, तब हमें प्रूव करना है कि a ओपन होना चाहिए। ओपन प्रूव करने के लिए हमें देखो a नेबरहुड दे रखा है खुद के पॉइंट का, तो मैंने लिख दिया a इज नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट्स, ठीक है। अगर कैपिटल A खुद के सभी पॉइंट का नेबरहुड है तो उसके अंदर से मैं एक x एलिमेंट मान लेता हूँ, तो x बिलोंग्स टू A, तो A जो है वो x का क्या बनेगा, नेबरहुड बनेगा। A जो है वो x का नेबरहुड कब बनता है, जब टो के अंदर से अपने पास कोई ओपन सेट G मिले, इस प्रकार मिले कि x एलिमेंट पूरा G में आए और G एलिमेंट पूरा पूरा किस में हो, A में हो, तो मैं x बिलोंग्स टू Gx और Gx किस में हो, सबसेट हो A का, ठीक है। ओके, हियर x is arbitrary point, x is arbitrary point of capital A का आर्बिट्री पॉइंट है अपने पास x एलिमेंट, तो मैं बोलूँगा x की जगह कोई दूसरा एलिमेंट भी हो सकता है, तीसरा एलिमेंट भी हो सकता है, चौथा एलिमेंट भी हो सकता है। मैं बोलूँगा सभी एलिमेंट आएंगे और सभी एलिमेंट के लिए अपने पास ऐसे gx मिलता रहेगा, तो मैं बोलूँगा सभी एलिमेंट, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ सभी एलिमेंट का यूनियन करता हूँ तो वैल्यू क्या बनेगी अपने पास, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ यूनियन लेते हैं सभी का, यहाँ पर वैल्यू बनेगी अपने पास यूनियन x बिलोंग्स टू, ये पूरा पूरा क्या बनेगा, अब यूनियन बनाया तो पूरा पूरा क्या बन गया, सेट बन गया, सबसेट ऑफ यूनियन gx, और ये क्या बनेगा, सबसेट ऑफ यूनियन a, मतलब सारे सारे x निकाल करके ऐसे उन सभी का यूनियन कर लेता हूँ मैं, तो ये क्या है, यूनियन x बिलोंग्स टू कैपिटल A, तो ये सभी x का यूनियन तो क्या बनेगा, a बन जाएगा, सबसेट ऑफ यूनियन gx, और सबसेट ऑफ a का a के साथ ही यूनियन करता रहूँगा तो a ही बनता रहेगा, ये बना क्या, और इसका मतलब क्या है अपने पास, इसका मतलब है अपने पास कि a सेट जो है यूनियन gx से छोटा है एंड यूनियन gx a से छोटा है, इसका मतलब ये जो है वो a से छोटा भी है और a से बड़ा भी है, इसका मतलब यूनियन gx इज इक्वल टू क्या है, a है, a के इक्वल है। अब लिखना है हमें हियर gx इज ओपन सेट एंड वी नो दैट arbitrary union of open sets is again an open set। समझना, ये बन गया कि यूनियन gx इज इक्वल टू a, gx क्या है, ओपन सेट्स का कलेक्शन, मतलब ओपन सेट, उन सभी ओपन सेट का यूनियन करूँगा तो a के बराबर आ रहा है। gx अपने पास ओपन है और हम जानते हैं कि जितने भी ओपन सेट होते हैं उन सभी का अगर आप यूनियन करोगे तो वापस से क्या बनता है, ओपन सेट ही बनता है। जितने भी ओपन सेट हैं उन सभी का यूनियन करोगे तो क्या बनता है, ओपन सेट ही बनता है। तो जितने भी अपने पास gx थे सभी का यूनियन करूँगा तो क्या बनेगा, वापस से ओपन सेट ही बनेगा। क्या बनेगा, ओपन। बोलूँगा सभी ओपन का यूनियन भी ओपन है तो इसका मतलब ए भी क्या बन गया, ओपन। तो मैं लिखूँगा हैंस ए इज ओपन सेट, इसलिए ए क्या बन गया अपने पास, ओपन सेट बन गया। ठीक है, तो ये थ्योरम थी जिसमें हमें प्रूव करना था कि अगर कोई ओपन सेट है ए तो उसके खुद के सारे पॉइंट के लिए वो सेट क्या बनेगा, नेबरहुड बनेगा। और अगर कोई सेट ऐसा है जो खुद के सारे पॉइंट्स के लिए नेबरहुड बन रहा है तो वो सेट कैसा बनता है, ओपन सेट बनता है। दोनों साइड हमने प्रूव कर दी हैं इसकी। ओके।
ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं और आगे हम एक नोट लिखते हैं, या फिर हेडिंग है अपने पास नेबरहुड सिस्टम। हेडिंग क्या है? नेबरहुड सिस्टम। नेबरहुड सिस्टम, नेबरहुड सिस्टम क्या होता है? देखो, हम मानते हैं कि x जो एक एलिमेंट है और इसका नेबरहुड मान लो a है। x का नेबरहुड कौन है? a है। और x का नेबरहुड मान लो b भी है, x का नेबरहुड c भी है, x का नेबरहुड d भी है। ये सारे x के नेबरहुड हैं, तो हम बोलेंगे कि सिस्टम ऑफ या फिर नेबरहुड सिस्टम ऑफ x। तो नेबरहुड सिस्टम ऑफ x क्या बनेगा? a सेट, b सेट, c सेट और d सेट। मतलब x एलिमेंट के जितने भी नेबरहुड बनते हैं उन सभी नेबरहुड का कलेक्शन जो होता है वो x के लिए एक नेबरहुड सिस्टम बना देता है। x एलिमेंट के लिए x एलिमेंट के जो जो नेबरहुड बनेंगे उन सभी का कलेक्शन x एलिमेंट के लिए नेबरहुड सिस्टम का काम करता है। तो हम लिखेंगे डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, अभी जो मैंने समझाया है वही डेफिनेशन है। लेट x कोमा टो बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस, and x belongs to capital X, then collection of all neighborhood of x is defined as neighborhood system, and it is denoted by n of x। समझ लेना कि सबसे पहले तो अपने पास नेबरहुड सिस्टम की डेफिनेशन क्या होती है? x कोमा टो अपने पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, स्मॉल x जो है वो कैपिटल X का एक एलिमेंट है। देन कलेक्शन ऑफ ऑल नेबरहुड ऑफ x, स्मॉल x एलिमेंट के जितने भी नेबरहुड्स बनेंगे उन सभी नेबरहुड का कलेक्शन ले लो, वही क्या बनेगा? इज डिफाइंड एज नेबरहुड सिस्टम एंड इट इज डिनोटेड बाई nx। nx का मतलब है कि x के जितने भी नेबरहुड बनेंगे उन सबका कलेक्शन nx है। ठीक है, तो nx अपने पास एक सेट है जिसमें नेबरहुड रखे हुए हैं x एलिमेंट के। x एलिमेंट के नेबरहुड किसमें रखे हुए हैं? nx सेट में रखे हुए हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक थ्योरम प्रूव करते हैं। एक थ्योरम है अपने पास, लेट x कोमा टो बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस, देन फर्स्ट है अपने पास nx नॉट इक्वल टू 5, सेकेंड है a belongs to nx
तो x कहाँ से जाएगा, a में से हो। थर्ड है a बिलोंग्स टू एन x, a is subset of b, then b belongs to n x. Fourth, a belongs to n x, b belongs to n x, तब दोनों का इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b भी कहाँ से आए, n x में से हो। फिफ्थ है अपने पास a belongs to n x, b belongs to n x, दोनों का यूनियन a यूनियन b, ये भी कहाँ से हो, n x में से हो। और सिक्स्थ है अपने पास a belongs to n x, तब there exist b is open and b belongs to n x। समझना है इस थ्योरम को, थ्योरम का स्टेटमेंट समझना है पहले तो। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, x, टो अपने पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। देन हमें क्या क्या प्रूव करना है कि nx जो है वो फाई नहीं है। मतलब nx क्या होता है, x एक एलिमेंट है, उस x एलिमेंट के जितने भी नेबरहुड्स बनेंगे उन सभी नेबरहुड का कलेक्शन होता है nx। वो nx अपने पास फाई नहीं होना चाहिए, मतलब एम्पिटी नहीं होना चाहिए। nx एम्पिटी नहीं है, इसका मतलब है कि nx के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए। nx के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट होगा, उसका मतलब है कि x के नेबरहुड के अंदर x का कोई ना कोई नेबरहुड बनेगा, वही तो अपने पास nx के अंदर जाएगा। सही है, तो मैं बोलूँगा इस पहले वाले का मतलब ये होता है कि x एलिमेंट का कोई ना कोई एक नेबरहुड जरूर होता है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अगला a अगर nx के अंदर है, a अगर nx के अंदर है, इसका मतलब है कि a जो है वो x का नेबरहुड है, तब हमें प्रूव करना है कि x एलिमेंट a के अंदर ही होगा। ठीक है, थर्ड है a अगर nx में है, मतलब x का नेबरहुड a है, ये मतलब इसका, एंड a जो है वो b का सबसेट है, तब हमें प्रूव करना है कि b भी क्या बनेगा, nx के अंदर जाएगा, मतलब b भी अपने पास x का नेबरहुड बनेगा, ये प्रूव करना है। फोर्थ, a सबसेट है nx का, सॉरी a कैपिटल A बिलोंग्स टू nx, मतलब कैपिटल A जो सेट है वो x का नेबरहुड है। b बिलोंग्स टू nx, मतलब b भी अपने पास x का नेबरहुड है, तब हमें ये प्रूव करना है कि a और b दोनों का इंटरसेक्शन भी अपने पास x का नेबरहुड बनेगा। फिफ्थ, a बिलोंग्स टू nx, b बिलोंग्स टू nx, दोनों का मतलब क्या है कि x का a भी नेबरहुड है और b भी नेबरहुड है, तब हम बोलेंगे a यूनियन b भी क्या बनना चाहिए, x का नेबरहुड बनना चाहिए। और सिक्स्थ अपने पास x बिलोंग्स टू nx, मतलब x का नेबरहुड अगर a है, देन देयर एग्जिस्ट b इज ओपन, तो अपने पास एक b ओपन सेट मिलना चाहिए जो b खुद भी क्या बन रहा हो, x का नेबरहुड बन रहा हो। तो सबसे पहले हमारे पास जो पहली कंडीशन है थ्योरम का पहला स्टेटमेंट है, उसको प्रूव करेंगे हम कि nx जो है वो फाई नहीं है। प्रूफ, सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं, लेट x, टो इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस। क्या है, एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। फर्स्ट क्या प्रूव करना है हमें, वी हैव टू प्रूव दैट nx इज नॉट इक्वल टू फाई, nx जो है वो फाई नहीं है, दैट इज नेबरहुड सिस्टम, इज नेवर बी एम्पिटी। नेबरहुड सिस्टम कभी भी एम्पिटी नहीं है, ये बात हमें प्रूव करनी है। तो हम बोलेंगे लेट x बिलोंग्स टू कैपिटल X एंड कैपिटल X बिलोंग्स टू, तो x एलिमेंट हम कैपिटल X के अंदर से लेते हैं और हमें पता है कि कैपिटल X तो टो के अंदर होता है, तो हम क्या बोलेंगे,
सो x बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स सबसेट होता है कैपिटल एक्स का। इसका मतलब x एलिमेंट किसी ओपन सेट G के अंदर से, ओपन सेट के अंदर से आ रहा है और ओपन सेट पूरा x के अंदर से आ रहा है। इसका मतलब x स्मॉल x का नेबरहुड है। तो मैं क्या बोलूँगा, सो कैपिटल X इज नेबरहुड ऑफ स्मॉल x, और कैपिटल X जब स्मॉल x का नेबरहुड बनता है, इसका मतलब है कि कैपिटल X जो है वो किस में आ रहा है, कैपिटल X जो है वो nx के अंदर आ रहा है। और अगर nx में कोई भी एक एलिमेंट मिल जाता है तो वो एम्प्टी नहीं होता है। तो कोई भी एक एलिमेंट मिल गया कैपिटल X, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि nx इज नॉट इक्वल टू 5 एम्प्टी नहीं है। क्या नहीं है, एम्प्टी नहीं है। क्लियर है? पहला कंडीशन पूरी हो गई है। दूसरा चेक करते हैं कि अगर a nx के अंदर है तब प्रूव करना है कि x एलिमेंट a का ही है। सेकंड प्रूव करना है, लेट a बिलोंग्स टू nx, लेट a बिलोंग्स टू nx, देन we have to prove that x एलिमेंट a में है। तो इसके लिए लिखूंगा मैं for this, या फिर ये मान लो जो दे रखा है सिंस a बिलोंग्स टू nx, और इसका मतलब क्या है, a इज नेबरहुड ऑफ स्मॉल x। अगर a स्मॉल x का नेबरहुड है तो इसका मतलब क्या है, दैट इज देयर एग्जिस्ट g बिलोंग्स टू टो सच दैट x बिलोंग्स टू g, और g कहाँ से है, a सेट के अंदर से है। ठीक है, देखना a नेबरहुड है अपने पास, सॉरी a बिलोंग्स टू nx, इसका मतलब है कि a बिलोंग्स टू nx का मतलब है कि a जो है वो x का नेबरहुड है। और अगर x का नेबरहुड है a तो हम बोलेंगे नेबरहुड कब बनता है, कैपिटल A x का नेबरहुड कब बनता है, जब x के लिए अपने पास एक g ओपन सेट हो टो के अंदर से कि x बिलोंग्स टू g और g अपने पास पूरा a में से हो। अब देखना x एलिमेंट g में है और g a में है, इसका मतलब x एलिमेंट a में भी है क्या, हाँ, इसका मतलब है कि x एलिमेंट कहाँ से है, a के अंदर से है। और यही हमें प्रूव करना था, क्या, बिल्कुल यही हमें प्रूव करना था। अगला चेक करते हैं। पहले तो क्या चेक करना है, अगला ये थर्ड वाला, a बिलोंग्स टू nx एंड a इज सबसेट ऑफ b, देन हमें प्रूव करना है कि b बिलोंग्स टू nx। देन थर्ड वाला, लेट a बिलोंग्स टू nx एंड a सबसेट ऑफ b, देन we have to prove that b belongs to nx, b भी अपने पास nx में से होगा, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, यहां से अपने पास है, प्रूफ कैसे करते हैं इसको देखना। देन हमें ये प्रूव करना है, तो मैं बोलूँगा सिंस a बिलोंग्स अच्छा a बिलोंग नहीं है, a बिलोंग है, यहाँ पर सबसेट नहीं है, a बिलोंग्स टू nx। हाँ, तो सबसे पहले हमें क्या कह रखा है, a बिलोंग्स टू nx, इसका मतलब है a इज नेबरहुड ऑफ x एलिमेंट, a इज नेबरहुड ऑफ x, ये हमें गिवन है। a बिलोंग्स टू nx का मतलब है a इज नेबरहुड ऑफ x। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये अगर नेबरहुड है x का मतलब देयर एग्जिस्ट एक ऐसा ओपन सेट G मिलेगा कि x बिलोंग्स टू G और G सबसेट होगा a का, बोलूँगा सो देयर एग्जिस्ट G बिलोंग्स टू टो सच दैट x बिलोंग्स टू G और G सबसेट होगा a का। इक्वेशन नंबर 1, एंड गिवन दैट क्या गिवन अपने पास, a इज सबसेट ऑफ b, ये हमें गिवन है।
ये अपने पास इक्वेशन नंबर 2 है। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या वैल्यू बनेगी बताना। x बिलोंग्स टू g, g सबसेट है a का और a सबसेट है b का। x बिलोंग्स टू g, g सबसेट है a का और a सबसेट है b का। तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं क्या कि x बिलोंग्स टू g और g सबसेट है b का भी तो सबसेट ही है ये। हाँ, और जब अपने पास x एलिमेंट किसी g ओपन सेट में होता है और ओपन सेट पूरा किसी सेट में होता है तो वो वाला सेट x का क्या बनता है, नेबरहुड बनता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि दैट इज b इज नेबरहुड ऑफ x। और अगर b अपने पास x का नेबरहुड हो गया है, इसका मतलब है कि b जो है वो किस में चला गया है, nx में चला गया है। b जो है वो कहाँ पर चला गया है, nx में चला गया है। और यही हमें प्रूव करना था। सही है, ओके। नेक्स्ट अब हम प्रूव करते हैं। नेक्स्ट अपने पास फोर्थ वाला स्टेटमेंट प्रूव करना है हमें। फोर्थ वाला स्टेटमेंट प्रूव करना है और फोर्थ वाला स्टेटमेंट है अपने पास a nx के अंदर है, b भी nx के अंदर है, तब a इंटरसेक्शन b भी nx में आना चाहिए। फोर्थ स्टेटमेंट, लेट a belongs to nx and b belongs to nx, then we have to prove that a intersection b belongs to nx। इंटरसेक्शन b कहाँ से आ रहा है, nx में से आ रहा है। अब इसके लिए मैं बोलूँगा सिंस a belongs to nx, इसका मतलब है कि a is neighborhood of x, a neighborhood of x। तो मैं बोलूँगा there exist g belongs to tau such that x belongs to g और g is subset of a। इक्वेशन नंबर 3 एंड सिंस b जो है वो बिलोंग कर रहा है nx में से, इसका मतलब क्या होता है, b इज नेबरहुड ऑफ x। और b अगर नेबरहुड है x का तो मैं बोलूँगा देयर एग्जिस्ट h बिलोंग्स टू टो सच दैट x बिलोंग्स टू h सबसेट ऑफ b। इक्वेशन नंबर 4। x एलिमेंट g में भी है, x एलिमेंट h में भी है, तो हम क्या लिखेंगे, x एलिमेंट दोनों के इंटरसेक्शन में होगा। क्या होगा, x एलिमेंट दोनों के इंटरसेक्शन में होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 एंड 4 से क्या बोलेंगे, x एलिमेंट जो है g में भी है h में भी है, तो x एलिमेंट g इंटरसेक्शन h में होगा और g a के अंदर है और अपने पास देखो x एलिमेंट g में है, x एलिमेंट h में है, तो दोनों के इंटरसेक्शन में होगा। x एलिमेंट a में है, x एलिमेंट b ही में है, तो ये दोनों के किस में होगा, इंटरसेक्शन में होगा। सही है कि नहीं है बात। अब देखो x एलिमेंट एक ओपन सेट में है और ओपन सेट पूरा इसी सेट में है, इसका मतलब है कि a इंटरसेक्शन b इज नेबरहुड ऑफ x। और अगर ये अपने पास नेबरहुड ऑफ x है, इसका मतलब है कि a इंटरसेक्शन b जो है वो किस में जा रहा है, nx में जा रहा है। किस में जा रहा है, nx में जा रहा है। a nx में है, b nx में है, तब हमने प्रूव कर दिया कि a इंटरसेक्शन b भी nx में है। ठीक है, नेक्स्ट हमें प्रूव करना है कि a अगर nx में है, b nx में है, तो a यूनियन b भी nx में आना चाहिए। ये बात हमें प्रूव करनी है। उसके लिए लिखूंगा मैं, कौन सा था, फिफ्थ था कि सिक्स्थ, फोर्थ हो गया, फिफ्थ। लेट a बिलोंग्स टू nx एंड b बिलोंग्स टू nx।
then we have to prove that A यूनियन B वो भी किस में होगा, NX में होगा। ये हमें प्रूव करना है। देखो गिवन क्या है, सिंस A बिलोंग्स टू NX, इसका मतलब है कि A इज नेबरहुड ऑफ X। A जो है नेबरहुड कब बन सकता है X का, जब G बीच में आए। बोलूँगा देयर एग्जिस्ट G बिलोंग्स टू टो सच दैट X बिलोंग्स टू G और G बिलोंग सबसेट होगा A का। इक्वेशन नंबर 5, सिंस B बिलोंग्स टू NX, इसका मतलब क्या है, B इज नेबरहुड ऑफ X। और B नेबरहुड कब बनेगा, तो देयर एग्जिस्ट H कोई ओपन सेट बीच में आए, H बिलोंग्स टू टो सच दैट X बिलोंग्स टू H और H सबसेट होगा A का, सॉरी H सबसेट होगा B का, B। इक्वेशन नंबर 6 सही कि नहीं है। अब एक फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 एंड 6, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 वैल्यू क्या बनेगी बताओ। फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 से x एलिमेंट G में है, x एलिमेंट H में है, तो x एलिमेंट G और H में है, तो x एलिमेंट G और H के यूनियन में भी होगा कि नहीं होगा, होगा। इसमें भी है, इसमें भी है, तो यूनियन में भी होगा। अब ये इसमें भी है, ये इसमें भी है, तो ये इन दोनों के यूनियन में भी होगा, तो A यूनियन B में भी होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x एलिमेंट किसी ओपन सेट में है, ओपन सेट पूरा A यूनियन B में है, तो मतलब A यूनियन B इज नेबरहुड ऑफ X। A यूनियन B इज नेबरहुड ऑफ X, X का नेबरहुड है, इसका मतलब है कि A यूनियन B बिलोंग्स टू NX, बिलोंग्स टू NX। ये बात हमें प्रूव करनी थी, प्रूव कर दी है। अगला हमें प्रूव करना है, अगला हमें प्रूव करना है 6 नंबर का, A अगर NX में है तो B एक ओपन सेट होना चाहिए कि B NX में बन जाए। 6 है, लेट A बिलोंग्स टू NX एंड B NX, ठीक है। देन वी हैव टू प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट B सच दैट B बिलोंग्स टू NX, कि NX में बिलोंग करने वाला एक B ओपन सेट जरूर होगा अपने पास। NX में बिलोंग करने वाला मतलब कि X का नेबरहुड बनेगा B। मैं लिखूंगा सिंस A बिलोंग्स टू NX, इसका मतलब क्या है कि X इज कैपिटल A इज नेबरहुड ऑफ स्मॉल x। तो हम बोलेंगे कि x और a के बीच में एक g होगा, तो बोलूँगा देयर एग्जिस्ट g बिलोंग्स टू टो सच दैट x बिलोंग्स टू g, और ये सबसेट होगा टो का। ये सबसेट होगा अपने पास a का। इक्वेशन नंबर 7, ठीक है, ओके। अब हम बोल रहे हैं देन देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट B, अपने पास एक ओपन सेट एग्जिस्ट करेगा सच दैट B बिलोंग्स टू NX। तो मैं बोलूँगा लेट B इज एन ओपन सेट। B अपने पास कैसा है, ओपन सेट है। तो बताओ X एलिमेंट अगर B में होगा तो B खुद का खुद ही सबसेट होता है कि नहीं होता है, होता है। X एलिमेंट अगर B में है और B अपने पास B का सबसेट होता ही है, तो B अपने पास कैसा था, ओपन सेट। तो ओपन सेट है तो ये किस में से आया, टो में से आया। तो देखो X एलिमेंट टो के किसी एक एलिमेंट में आ रहा है, और टो का वो एलिमेंट, टो का वो सेट, वो एलिमेंट कहाँ पर जा रहा है, B में जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि B इज
नेबरहुड ऑफ एक्स, और बी अगर नेबरहुड है एक्स का तो हम क्या बोलेंगे, बी बिलोंग्स टू एन एक्स, बी बिलोंग्स टू एन एक्स। इस प्रकार हमने इसकी कितने, जितने 6 रिजल्ट थे वो 6 के 6 रिजल्ट हमने इसके प्रूव कर दिए हैं। ये बात शायद सबको समझ में आ गई होगी। आज की क्लास में हमने 2 थ्योरम्स की हैं, वो दोनों थ्योरम्स आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ओके, तो ये थ्योरम का पूरा अपने पास प्रूफ मैंने करवा दिया है। इसकी 6 स्लाइड आगे बनी है, उन सभी को आपको नोट डाउन करना है। और अब फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को टाटा गुड बाय, टेक केयर। इनको सही से ढंग से पढ़ते रहना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।